हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी विषय की पाठ योजना बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, दिनांक, कालांश, अवधि 35 मिनट, विधा व्याकरण और प्रकरण हमारा गुण संधि। अब आगे इस प्रकार से हम फॉर्मूट बना लेंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में फर्स्ट है ज्ञान, भाषा तत्वों का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान। विद्यार्थी गुण संधि युक्त शब्दों का प्रत्यय स्मरण व प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी गुण संधि के नियमों को जान सकेंगे। फिर देखते हैं अर्थग्रहण। अर्थग्रहण में हम देखते हैं सुनकर विद्यार्थी गुण संधि युक्त शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। फिर पढ़कर में हम देखते हैं विद्यार्थी गुण संधि युक्त शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे और सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। फिर हम देखते हैं अभिव्यक्ति, मौखिक विद्यार्थी संधि युक्त शब्दों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। लिखित में हम देखते हैं विद्यार्थी संधि युक्त शब्दों का प्रयोग करके लेखन को प्रभावशाली बना सकेंगे। फिर देखते हैं हम कौशल, शुद्ध वाचन, लेखन, तालिका निर्माण, संश्लेषण व विश्लेषण। विद्यार्थी गुण संधि से संबंधित चार्ट बना सकेंगे। विद्यार्थी तालिका के माध्यम से शब्द विग्रह कर सकेंगे। आगे हम देखते हैं अभिरुचि, हिंदी व्याकरण के प्रति रुचि का विकास। छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक में आए गुण संधि युक्त शब्दों को संकलित कर सकेंगे। विद्यार्थियों में अन्य गुण संधि युक्त शब्दों को जानने की रुचि विकसित होगी। फिर देखते हैं हम अभिवृत्ति, सद्वृत्तियों का विकास। विद्यार्थी गुण संधि युक्त शब्दों को स्पष्ट कर वाचन कर सकेंगे। विद्यार्थी गुण संधि के नए उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। आगे हम देखते हैं सहायक सामग्री, कक्षोपयोगी सामान्य उपकरण जैसे लपेट फलक, श्वेतवर्तिका, झाड़न, संकेतक इत्यादि। हम देखते हैं पूर्व ज्ञान, छात्र गुण संधि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे हम देखते हैं प्रस्तावना या पाठोत्थापना। इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। अब पहला प्रश्न हम देखते हैं हिंदी व्याकरण में वर्णों के योग को क्या कहते हैं। हिंदी व्याकरण में वर्णों के योग को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के तीनों भेदों के नाम बताइए। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। गुण संधि के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक। फिर हम देखते हैं पाठ्य अभिसूचना। आज हम गुण संधि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे हम देखते हैं इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, शिक्षण प्रविधि और शामपट सार। अब हम देखते हैं इसमें फर्स्ट शिक्षण बिंदु हमारा, नरेश एक अच्छा विद्यार्थी है। फिर छात्र अध्यापिका क्रिया में हम देखते हैं प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम नरेश। दूसरा प्रश्न हमारा, नरेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नर धन ईश। नर शब्द का अंतिम स्वर क्या है? ए। ईश शब्द का प्रथम स्वर क्या है? ई। ए और ई के योग से कौन सा नवीन स्वर बनता है? ए धन ई से मिलकर बनता है आई। अब देखो इस प्रकार से सहायक सामग्री में हम इस प्रकार से चित्र लगा देंगे, नरेश एक अच्छा विद्यार्थी है। शामपट सार में लिखेंगे हम नरेश नर धन ईश, ए धन ई बराबर ए। फिर दूसरा है महेंद्र पुस्तक पढ़ता है। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द है महेंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन इंद्र। महा शब्द का अंतिम स्वर क्या है? आ। इंद्र शब्द का प्रथम स्वर क्या है? ई। आ और ई के योग से कौन सा नवीन स्वर बनेगा? आ धन ई बराबर आई। अब देख लीजिए इस प्रकार से हम सहायक सामग्री में चार्ट लगा देंगे, महेंद्र पुस्तक पढ़ता है। शामपट सार में महेंद्र महाधन इंद्र, आ धन ई बराबर आई। फिर तीसरा है गणेश का एक नाम लंबोदर भी है। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? लंबोदर। लंबोदर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? लंब धन उदर। लंब का अंतिम स्वर क्या है? ए।
उदर का प्रथम स्वर क्या है? उ। ए धन उ स्वरों के योग से कौन सा नवीन स्वर बनता है? ए धन उ बराबर ओ। अब देख लीजिए, इस प्रकार से हम चित्र लगा देंगे। लंबोदर गणेश जी का एक अन्य नाम है। शामपट्ट सार में लिखेंगे लंबोदर लंब धन उदर ए धन उ बराबर ओ। अब आगे देख लीजिए, इसी प्रकार से हम अगले फॉर्मेट बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, शिक्षण प्रविधि और शामपट्ट कार्य। फिर चौथा शिक्षण बिंदु हमारा, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? महर्षि। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ऋषि। महाशब्द में अंतिम स्वर क्या है? आ। ऋषि स्वर में प्रथम स्वर क्या है? री। आ धन री के योग से क्या बनेगा? अर। अब देख लीजिए, इस प्रकार से हम चित्र बना देंगे। फिर नियमीकरण। नियमीकरण में हम देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। आ या ए के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री हो तो उनमें संधि होकर क्रमशः आई ओ अर हो जाता है, उसे ही गुण संधि कहते हैं। अब हम शामपट्ट कार्य में देखते हैं। इस प्रकार से हम चार्ट बना लेंगे। ब्लैक शीट लेंगे हम। ब्लैक शीट पर हम इस प्रकार से लिखेंगे शब्द, संधि विच्छेद, अंतिम स्वर, पहला स्वर और संधि का नाम। पहला है हमारा नरेश, नरधन ईश, अंतिम स्वर है ए, पहला स्वर है ई, दोनों को बन जाएगा आई, संधि का नाम है गुण संधि। दूसरा है महेंद्र, संधि विच्छेद महाधन इंद्र, अंतिम स्वर है आ, प्रथम स्वर है ई, दोनों को मिला के बनेगा आई और हो जाएगी गुण संधि। फिर है शब्द हमारा लंबोदर, लंब धन उदर, अंतिम स्वर है ए, प्रथम स्वर है आ, दोनों को मिला के हो जाएगा ओ, संधि हो जाएगी गुण संधि। महर्षि, संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि, अंतिम स्वर आ, पहला स्वर री, दोनों को मिला के बनेगा अर और संधि हो जाएगी हमारी गुण संधि। अब आगे हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में हम लिखेंगे अब निर्देश, निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है योगेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? योगधन इंद्र, योगधन इंद्र, योगधन इंद्र और योगधन इंद्र। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा सही है। फिर दूसरा है राकेश में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और अयादि संधि। निर्देश, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। रमाधन ईश के योग से कौन सा शब्द बनेगा? फिर चौथा प्रश्न है महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? अब हम देखते हैं गृह कार्य। गुण संधि की परिभाषा देते हुए 5 उदाहरण बताइए। शब्द सीमा है 60 से 70 शब्द। तो देखिए, इस प्रकार का फॉर्मेट ध्यान में रखकर हम व्याकरण के और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।